हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। हम लोग पार्ट 4 वृक्षान आरूप है पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बेटा 6 एक्सरसाइज तक कर लिया था। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। हाँ बेटा, ये 7 एक्सरसाइज है कि विकल्पों से उचित पद चुनकर लिखिए। कि आपको विकल्प दिए हुए हैं, ये 3 विकल्प ये ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको उस विभक्ति के अनुसार के आपको जो शब्द चुनकर इसमें आपको भरना है। जैसे आपको पहला वाला दिया है, सुदीपा मात्रा सह उद्यानम अगच्छत। अब बेटा हम लोगों ने पढ़ा था कि सह साकम समम सार्धम के योग में तृतीया विभक्ति होती है। तो तृतीया विभक्ति में माता का रूप मात्रा होता है, तो हमने यहाँ पर ये मात्रा लिखा गया। ठीक है बेटा। अब सेकंड वाला आपका दिया है बहियानम अस्ति, कि बाहर यान है। ठीक है। अब आपके लिए ये दिया है 3 ऑप्शंस दिया है, विद्यालय से दिया है, विद्यालयम दिया है, विद्यालयात दिया है। अब बेटा कि बहि के योग में पंचमी होती है, यानी बाहर के योग में पंचमी होती है। तो यहाँ पंचमी में विद्यालय का रूप विद्यालयात होगा, तो यहाँ हम लोगों ने विद्यालयात भर दिया बेटा। ठीक है। फिर है बिना अहम ना पठामी, कि बिना मैं नहीं पढ़ता हूँ। अब यहाँ पे आपको दिया है पुस्तकम दिया है, पुस्तका नाम दिया है, पुस्तकस दिया है। तो यहाँ पर हमको भरना होगा पुस्तकम बिना अहम ना पठामी, की पुस्तक के बिना मैं नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है बेटा। फिर है वृक्षा उपकुर्वन्ति। अब वृक्ष उपकार करते हैं, किस पर करते हैं? तो जीवा दिया है, जीवा नाम दिया है, जीवान दिया है। तो यहाँ पर हमको जीवान लिखना होगा कि वृक्षा जीवान उपकुर्वन्ति। ठीक है बेटा। पिता पुस्तकानि यच्छति, कि पिता पुस्तक देता है, किसको देता है? तो हमको बेटा हम लोगों को ये ऑप्शन दिया है ना, पुत्रम, पुत्राय, पुत्रात। और बेटा हमने ये भी पढ़ा था कि यच्छ धातु के योग में देने के अर्थ में चतुर्थी होती है। तो पुत्र का रूप चतुर्थी विभक्ति में क्या होता है? पुत्राय। तो हमने यहाँ पर पुत्राय फिल कर दिया बेटा। ठीक है। ये आपकी बेटा आज एक्सरसाइज ख़त्म हो गई बेटा। हम लोगों ने सारी एक्सरसाइज कर लिया, अर्थ पढ़ लिया, शब्दार्थ पढ़ लिया। आप लोगों ने अच्छे से इसको अपनी कॉपी में लिख भी लिया होगा बेटा। अब बेटा एक बार हम आपको चैप्टर की थोड़ी सी रूपरेखा टाइप समझ लीजिए बता देते हैं, कि जिससे आपको फिर से ये समझ में आ जाएगा कि ये पाठ में क्या है। ठीक है। तो आइए हम लोग पाठ का थोड़ा सा समरी देखते हैं। इस पाठ में क्या है, वार्तालाप शैली को कहते हैं, संवाद शैली में, कि आपस में बातचीत करना, जैसे कि हम लोग आम घरों में बैठ के बातें करते हैं। तो इसमें बेटा 2 भाई रहते हैं, माता और पिताजी रहते हैं। तो पिताजी छोटे भाई से पूछते हैं कि सुदीप कहाँ गया? तो वो बताता है कि सुदीप जो है सवेरे उठकर बगीचे में गया है, आप माता जी से पूछ लीजिए। उतनी देर में सुदीप आ जाता है। तो सुदीप अपनी माता जी से कहता है कि माता जी मुझे जल्दी से नाश्ता दे दीजिए, मैं फिर से बगीचे में जाऊंगा। तो उनकी माता जी कहती हैं कि नहीं, अभी तुम उन पर गुस्सा होने लगती हैं कि अभी आए और फिर जाने को तैयार हो तुम। तो कहते हैं नहीं, तुम कुर्सी पर बैठो, नाश्ता करो और पढ़ने बैठो। तो सब लोग नाश्ता करते हैं। और फिर उसी में अनुज कहता है कि मैं भी भाई के साथ जाऊंगा। जिनकी माता जी कहती है नहीं, तुम जो है तुम घर से बाहर मत जाओ, तुम घर में ही पढ़ो। फिर उनके पिताजी कहते हैं कि आज तो छुट्टी है, सब लोग वहाँ मिलकर खेलते होंगे। तो सुदीप कहते हैं कि नहीं पिताजी, हम लोग वहाँ खेलने नहीं जा रहे हैं, हम लोग तो वहाँ पेड़ लगाने जा रहे हैं। जब पेड़ की बात आती है तो उनके पिताजी कहते हैं कि तुमको याद है कि तुम्हारे जन्मदिन पर मैंने जो है एक आम का पेड़ लगाया था और वो 5 वर्ष का हो गया है। उसमें उसकी टहनियों में शाखा मंजरी सब आ गई है और जल्दी से वो फल देगा। जब ऐसी बात चलती रहती तो उसी बीच उसका छोटा भाई अनुज कहता है कि भाई आपको पेड़ लगाने से क्या फ़ायदा, हम लोग तो अमेरिका देश चले जाएंगे। तो सुदीप कहता है ठीक है कि हम उसके फल को नहीं खाएंगे, लेकिन कोई तो खाएगा। उन दोनों की बातों को सुनकर पिताजी बड़े खुश होते हैं। पिताजी कहते हैं जाओ बेटा, तुम्हारी जो इच्छा है तुम कर लो। फिर वो पेड़ की महत्ता को बताते हुए कहते हैं कि पेड़ हमारे जीवन का आधार हैं, वो पर्यावरण को शुद्ध करते हैं, उनका संतुलन बनाए रखते हैं, वो हमें शुद्ध वायु देते हैं, भोजन देते हैं, औषधि देते हैं, छाया देते हैं और आश्रय भी देते हैं, वो जीवों पर उपकार करते हैं। कहते हैं कि वृक्ष जो है हमारे मित्र हैं और एक वृक्ष जो होता है वो 10 पुत्रों के समान होता है। ऐसा विचार करके हमें वृक्षों की रक्षा करना चाहिए। फिर इसी बीच माता जी कहती चलो हम लोग भी आज बगीचे में चलते हैं। फिर वो लोग हम लोग बगीचे में चले जाते हैं। ठीक है बेटा, यही है इस पाठ की रूपरेखा की। इसी पाठ में यही सब आपको बताया गया है।
इस पेड़ के इस पाठ के माध्यम से आपको पेड़ की महत्ता बताई गई, वृक्ष की महत्ता बताई गई है बेटा। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।